निम्न में से कौन जातिवाद का दुष्परिणाम है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जजमानी व्यवस्था। ठीक है। अगला है बाल अधिकार संरक्षण हेतु किन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कैलाश सत्यार्थी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वर्ण है? तो ऑप्शन में है ब्राह्मण, यादव, त्यागी या अग्रवाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्राह्मण। हेलो गाइज, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इस टॉपिक पे और इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि जो विद्यार्थी 2021 में एग्ज़ाम देंगे 12th का, उसके लिए समाज शास्त्र का इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो में दोस्तों वैसे क्वेश्चन लिया गया है जो कि आपके अगले क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया हो और बार बार यह रिपीट होता है। ठीक है। और मोस्ट जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन इसमें लिया गया है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। और हम यह वादा के साथ बोल सकते हैं दोस्तों कि यह क्वेश्चन अब की बार जरूर आएंगे, क्योंकि ये संभावित प्रश्न है और अगले बार भी पूछा गया था। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में है कि प्रश्न 1 से 60 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमार शीट पर चिन्हित करें। यानी इसी तरीका से आपका एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है। यानी 1 से 50 तक, तो यहाँ एक नंबर का है और टोटल 50 क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसलिए बारीकी रूप से इसे देखें। और देखिए क्वेश्चन में है 1 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन जातिवाद का दुष्परिणाम है? तो निम्न में से जो जातिवाद का दुष्परिणाम है दोस्तों वो कौन सा है? वो जजमानी व्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो दुष्परिणाम जातिवाद का है। और अगला नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि बाल अधिकार संरक्षण हेतु किन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जो नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो किसे दोस्तों? वो कैलाश सत्यार्थी को जो नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है। बी आप इसे मार सकते हैं ऑप्शन में। अगला है 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक वर्ण है? तो निम्न में जो है दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है ब्राह्मण, यादव, त्यागी या अग्रवाल। तो इसमें से आपको देखना है कि कौन सा एक वर्ण है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है दोस्तों वो एक वर्ण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4था नंबर, बोल रहा है दादी नातेदारी की किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो यह ध्यान दीजिए, इसमें बोल रहा है कि दादी नातेदारी का किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो वो आते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी द्वितीयक में आते हैं। कब कौन सा आते हैं? द्वितीयक में। ठीक है। और अगला क्वेश्चन यह रहा, घरेलू हिंसा का क्या तात्पर्य है? तो घरेलू हिंसा का जो तात्पर्य है दोस्तों वो क्या है? तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा वो पारिवारिक हिंसा होगा, यानी पारिवारिक हिंसा, यानी ऑप्शन नंबर डी आप इसे मार सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ऑप्शन में है निम्न में से कौन नगरीकरण के सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाता है? तो ऑप्शन है व्यापार और वाणिज्य का विस्तार, ऑप्शन बी पारिवारिक संरचना में परिवर्तन, ऑप्शन डी गंदी बस्तियों को विकास, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो व्यापार और वाणिज्य का विस्तार, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला है हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो हिंदू विवाह अधिनियम जो पारित हुआ है दोस्तों वो कब हुआ? देखिए ऑप्शन में 1955 है, 1954, 1953 या 1965। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1955 होगा। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि धर्म की उत्पत्ति के आत्मवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो जो धर्म की उत्पत्ति के लिए आत्मवाद का जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है? तो देखिए ऑप्शन में है टाइलर, दुखमी,
मैक्स मुलर या फ्रेजर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी मैक्स मुलर। किसने दिया था आत्मवाद का सिद्धांत, तो मैक्स मुलर ने ही दिया था। अगला है नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है निम्न में से कौन सा सांप्रदायिकता का परिणाम नहीं है। तो सांप्रदायिकता का परिणाम कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन में परस्पर विश्वास, राष्ट्रीय एकता में बाधक, या राष्ट्रीय सुरक्षा में बाधक, या पारस्परिक तनाव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका परस्पर विश्वास होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला है 10 नंबर, निम्न में से कौन पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। तो यहाँ ध्यान रखना है दोस्तों कि बोल रहा कि पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कौन सा होगा, काका कलेकर होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए होगा इसका जो आयोग का अध्यक्ष थे वो काका कलेकर होगा। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन, समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ। तो समाजशास्त्र का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो कहाँ हुआ था, वो फ्रांस में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्रभाव भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रीयकरण। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, यानी राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। ठीक है, अगला है 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्णों में विभाजित था। तो प्राचीन भारत जो है समाज वो कितने वर्णों में विभाजित है दोस्तों, तो ऑप्शन में है 3, 4, 5, 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4, यानी ऑप्शन नंबर वी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, बोल रहा है कि धर्म में टोटमवाद का सिद्धांत किसने दिया था। तो धर्म में जो टोटमवाद का सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था दोस्तों, वो दिया था दुखिम में दिया था। किसने, दुखिम में, यानी दुर्खिम में, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला है भारत में निम्न में कौन सा कारक राष्ट्रीय एकता में बाधक है। तो भारत में निम्न में से कौन सा कारक जो है राष्ट्रीय एकता में बाधक है दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन में है आपका जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मांधता, या इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला है इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक का जो लेखक है दोस्तों वो कौन है, वो है आपका S.C. दुबे, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर, S.C. दुबे। ठीक है, 17 नंबर है, निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, आपका अस्थायी अवधारणा होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला है 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में कौन सामाजिक समाज की विशेषता है। तो निम्न में जो भारतीय समाज की विशेषता है दोस्तों वो कौन सा है, वो है आपका अनेकता में एकता, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और यह रहा अगला क्वेश्चन, बोल रहा 19 नंबर में नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती है। जो नातेदारी होती हैं दोस्तों वो कितने श्रेणी होते हैं, तो ऑप्शन में दिया गया है 2, 3, 4 या 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 3। नातेदारी के जो श्रेणी आते हैं वो 3 में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्न में से कौन भारत में सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी परंपरा। ठीक है, अगला है 21 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कि निम्न में से कौन औद्योगिकरण का सामाजिक परिणाम है। तो 21 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी इनमें से सभी, यानी संयुक्त परिवार का विघटन, महिलाओं का रोजगार, जाति प्रथा एवं निर्बल होना, यानी इसमें जो 3 ऑप्शन दिया गया है इसमें से सब होगा। ठीक है, यानी डी होगा इसका करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि फेरा कानून संबंधित है। तो फेरा कानून जो है संबंधित दोस्तों वो कौन सा है, तो देखिए काला धन, या बाल श्रम, या मद्यपान, या
वेश्यावृत्ति। तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी काला धन। ठीक है, आप ऑप्शन ए इसे मार सकते हैं ऑप्शन में। अगला है कि परिछन विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? तो परिछन विवाह जो है दोस्तों तो कौन सा जनजाति में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो भील है, यानी भील जो जनजाति होते हैं उसका जो परिछन विवाह में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कि बिहार में जातीय तनाव का मुख्य कारण क्या है? तो बिहार में जो है वो जातीय तनाव का मुख्य कारण क्या है? तो वो है दोस्तों राजनीतिक, यानी राजनीतिक के कारण ही जातीय तनाव बढ़ता है बिहार में। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, बोलने की तो बात है नहीं। अगला है 25 नंबर, निम्न में से किसने सोशियोलॉजी शब्द का सृजन किया है? तो किसने सोशियोलॉजी का शब्द का सृजन किया है दोस्तों? तो है ऑप्शन स्पेंसर या अगस्त कॉम्ट या दुर्खिम या कार्ल मार्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अगस्त कॉम्ट, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो होगा इसका राइट आंसर। अगला है 1856 में निम्न में से किसने प्रयास से विवाह कानून पारित हुआ था? तो 1856 में जो यह विधवा विवाह कानून पारित हुआ दोस्तों वो किसके प्रयास से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो यह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है उनके जो प्रयास से विधवा विवाह कानून पारित हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में एंटी नारकोटिक एक्ट पास हुआ था? तो किस प्रधानमंत्री के जो कार्यकाल में दोस्तों नारकोटिक एक्ट पारित हुआ था? वो आपका ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा राइट आंसर, यानी राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तभी के समय में क्या है, एंटी नारकोटिक एक्ट जो नियम है वो पारित किया गया था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, बोल रहा है हिंदू विवाह का कौन सा प्रकार परस्पर प्रेम पर आधारित है? तो जो हिंदू विवाह का जो परस्पर प्रेम पर आधारित है दोस्तों वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो गंधर्व है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मुसलमानों ने कितने प्रकार के मेहर को प्रचलन है? तो मुसलमानों में कितने प्रकार के मेहर का प्रचलन है? तो वो है दोस्तों आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला है 30 नंबर क्वेश्चन, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग एवं अनैतिक व्यापार निरोधक दिवस मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों कि जो अंतर्राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग एवं अनैतिक व्यापार निरोधक दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो यह जो दिवस मनाया जाता है दोस्तों वो 26 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जून को, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है? ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है युवा संगठन किस समाज में पाया जाता है? तो युवा समाज जो पाया जाता है दोस्तों संगठन वो कौन सा? वो नगरीय समाज में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वो नगरीय समाज में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में एड्स के पहले रोगी की सूचना मिली? तो भारत में दोस्तों किस राज्य में एड्स के पहले रोगी की सूचना मिली थी? तो आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? यानी तमिलनाडु इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो तमिलनाडु में ही पहले एड्स के रोगी की सूचना मिली थी। अगला है समाजशास्त्र को सामाजिक स्थैतिक एवं सामाजिक गतिक में किसने विभाजित किया? तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो ये होगा मैकाइवर एवं पेज, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला है आपसी सहमति से तलाक को मुसलमानों में कहा जाता है? तो आपस जो मिल मिलाप में दोस्तों अगर बोलें तो जो मुसलमान भाई हैं वो तलाक अगर लेते हैं उसे
क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी खुला। खुला कहते हैं जो सहमति से तलाक लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, इनमें से कौन वर्ग की विशेषता नहीं है? तो इनमें से कौन सा वर्ग का विशेषता नहीं है दोस्तों? तो यह जन्म जो है इनमें से वर्ग का विशेषता नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। 36 में है, बिहार में पंचायती राज के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो जो बिहार में पंचायती राज्य का जो कार्यकाल होता है दोस्तों, वो कितने साल का होता है? वो तो आप लोग जानते हैं कि 5 वर्ष का होता है, यानी 5 वर्ष तक वो अपने कार्यकाल को पंचायत में संभाल सकते हैं। उसके बाद फिर पुनः चुनाव वो होते हैं और पुनः दूसरे, या तो फिर अगर अच्छे सदस्य रहते हैं तो फिर उन्हीं को वोट के माध्यम से चुना जाता है, या तो अनेक जो अन्य होते हैं वो चुने जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष घरेलू हिंसा कानून पास हुआ था? तो कौन सा वर्ष हुआ था दोस्तों जो कि घरेलू हिंसा कानून पास हुआ था? तो वो है दोस्तों आपका 2005 में जो घरेलू हिंसा कानून पास हुआ था वो 2005 में हुआ था। अगला है, बिटलाहा परंपरा किस समाज में पाई जाती है? तो बिटलाहा दोस्तों कौन सा समाज में पाई जाती है? वो आदिम समाज में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका भी राइट आंसर। चलिए अगला है, निम्न में से किसने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को धार्मिक सिद्धांत की वकालत की थी? तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या नाम है? G.S. घुरिये। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को और देखते हैं, निम्न में से किसके प्रयास से सती प्रथा उन्मूलन संभव हुआ? तो इनमें से किसके प्रयास से सती प्रथा उन्मूलन संभव हुआ दोस्तों? जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राम मोहन राय के प्रयास से दोस्तों सती प्रथा उन्मूलन का संभव हुआ। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब है देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन जनजाति की विशेषता है? तो निम्न में से कौन जनजाति की विशेषता है दोस्तों? तो ऑप्शन है समान भूभाग, समान भाषा या समान संस्कृति या इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका इनमें से सभी, यानी डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, मुसलमानों ने निम्न में से विवाह का कौन सा प्रकार अस्थायी होता है? तो मुसलमान भाई को जो विवाह होते हैं वो कौन सा प्रकार अस्थायी होता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा यह क्वेश्चन का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मुताह जो होता है दोस्तों वो विवाह का प्रकार होता है वो अस्थायी होता है। ठीक है, अगला है 47 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर सॉरी, निम्न में से किसको नगरीकरण बढ़ावा देती है? तो निम्न में से जो दोस्तों किनको नगरीकरण बढ़ावा देती है? तो देखिए गुमनाताम, जो गुमनाता होती है दोस्तों, और प्रदूषण और मैं की भावना, यह सभी को क्या करता है कि बढ़ावा नगरी का देता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन है 44। अब रहा अगला क्वेश्चन, बोल रहा है कि संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई थी? तो संविधान जो है दोस्तों उसके कौन सा संशोधन के द्वारा स्थायी स्वशासन में महिलाओं को प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो 73वां एवं जो 74वां है वो संशोधन में इसका जो राइट आंसर होगा महिलाओं को प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कोशिश की गई थी। चलिए अगला है, निम्न में से कौन एक अनुसूचित जाति नहीं है? तो यह जो जाति का कुछ दिया गया है ऑप्शन दोस्तों, मुसहर है, दुसाद है, रजक है या धानुक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा धानुक, यानी कि जो धानुक है दोस्तों
वो अनुसूचित जाति में नहीं आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब बोल रहा है कि झूम खेती किस समुदाय में प्रचलित है। तो झूम खेती जो होता है दोस्तों वो आदिवासी समुदाय में खेती की जाती है और समुदाय में प्रचलित है। ठीक है। अगला है, बिहार में बेरोजगारी भत्ता के रूप में बेरोजगारों को कितनी राशि दी जाती है। तो बेरोजगारी भत्ता के रूप में दोस्तों बेरोजगार को कितने राशि दी जाती है, वो 1000 रुपया मात्र दिया जाता है। ठीक है। अगला है, पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है, तो जो पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है, वो प्रमुख होता है। कौन होता है, प्रमुख, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है। और यार अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 49 नंबर, धर्म के सामाजिक सिद्धांत से कौन जुड़े हुए हैं। तो धर्म के सामाजिक सिद्धांत से कौन जुड़े हुए हैं दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन है दुरखर्मी या फ्रेजर या टाइलर या मैक्स मूलर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन होगा, वो होगा दुर्खिम होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वो रहा है कि मनुस्मृति के रचनाकार कौन है। तो मनुस्मृति के रचना जो है दोस्तों वो किसने है, कौन है, वो है दोस्तों आपका मनु जी है। कौन है, मनु जी, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है। तो आई होप दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और मेरा यह विश्वास और पूरा आशा है कि आप लोग इस बार अच्छे नंबर से पास करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन था दोस्तों सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, तो इसलिए वीडियो को लाइक करें। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।